नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और जिस भी वैकेंसी की तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे उसको बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। उसी के बीच देखिए डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर इंडियन नेवी में डिप्लोमा के लिए आपका चार्जमैन और फिर आईटीआई वालों के लिए ट्रेड्समैन के नाम पर यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। वैकेंसी देखिए 700 प्लस वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है ना। और जिसका आवेदन होना है 20 जुलाई से, है ना। तो अभी फॉर्म अप्लाई हो नहीं रहे हैं, 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना है। तो इस भर्ती की प्रक्रिया जो है पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन को लेकर के हो, है ना, और कब से लेकर कब तक फॉर्म अप्लाई होना है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और एज में कितनी छूट मिलने वाली है, उन सभी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये पीडीएफ ओपन है ना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, है ना। आपको दोस्तों हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये पीडीएफ देखिए टेलीग्राम पर मैं पहले ही डाल चुका था, आज ही आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो अगर आप अपने आप को पल पल अपडेट रखना चाहते हैं, है ना, हर विभाग की भर्ती से आप रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का भी, उससे भी आपको जुड़ जाना है ना। देखिए इंडियन नेवी की ये भर्ती है, इंडियन नेवी की ये भर्ती है और सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है ये चार्जमैन की पोस्ट है। ये जो चार्जमैन का पोस्ट है इसमें कौन भर सकता है? तो जो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है ना, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ग्रुप बी के अंतर्गत नौकरी मिलने वाली है, ठीक है ना, जिनका सीपीसी लेवल 6 है और 35,400 लेकर के 1,12,400 रुपये सैलरी रहने वाली है। यानी कि 35,400 स्टार्टिंग प्लस अलाउंसेस जो है वो सब कुछ दोस्तों मिलेगा। तो ये सैलरी और कुछ बढ़ जाएगी और 1,12,400 रुपये तक सैलरी इसमें मिलने वाली है ना। देखिए चार्जमैन जो है ये आपका एमुनिशन वर्कशॉप के लिए 1 पोस्ट है, फिर चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 5 पोस्ट है, चार्जमैन मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है ना। तो टोटल 30 प्लस पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, टोटल 30 प्लस पोस्ट है। उसी के साथ में हम यहाँ पर और देखें तो ये रहा एक ड्राफ्टमैन के लिए, है ना। ये देखिए ड्राफ्टमैन के लिए भी टोटल 1 पोस्ट है। फिर आपका फायर इंजन ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 28 नहीं, ये रहा टोटल 58, है ना। ये रहा टोटल 58, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड भी है, ठीक है ना, ईस्टर्न और अंडमान निकोबार के लिए टोटल 58 पोस्ट है। अनरिजर्व एसटी, एससी, ओबी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। फिर नेक्स्ट है ट्रेड्समैन के लिए। जो ट्रेड्समैन है ये आईटीआई वालों के लिए है ना। ये किसके लिए है? ये आईटीआई वालों के लिए है। ये ट्रेड्समैन है और इनका सीपीसी लेवल फर्स्ट है जो 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये तक इनकी जो है ये सैलरी रहने वाली है ना। इसी के साथ में मल्टीटास्किंग के लिए भी दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है ये टोटल वैकेंसी आपका 16 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है। अनरिजर्व का 11, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 2, है ना। ये रहा वैकेंसी का डिटेल्स। फिर एक और वैकेंसी है कुक के लिए। तो कुक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9। कितना है? कुक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9। और एक और है पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए, है ना। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 18। तो बहुत सारे पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वालिफ़िकेशन के लिए, है ना। क्वालिफ़िकेशन किसके लिए क्या रखा गया है? तो देखिए चार्जमैन के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक से होना। बीएससी आपका जो डिग्री है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीनों में से किसी का भी चलेगा, है ना। और इसके अलावा
मशीनरी नॉइस एंड वाइब्रेशन मूवमेंट एनालिसिस एंड रिडक्शन टेक्निक, ठीक है ना। आप इसको डिटेल पढ़िएगा, टेलीग्राम डाल दिया हूँ, है ना। मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपका मैं आपका ट्रेड्समैन की क्वालिफिकेशन के लिए। ये रहा ट्रेड्समैन का। ट्रेड्समैन मैट के नाम से ITI वालों को यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, जिसमें 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और ITI चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 10th कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। कुक के लिए 10th और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड का। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th चाहिए और ITI चाहिए, है ना। 10th और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि 10वीं और ITI चाहिए। आप इस पे भी फॉर्म भर सकते हैं, मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भी और ट्रेड्समैन मेट के लिए भी। तो ITI वालों के लिए 2 ऑफ़र है, ठीक है ना। ITI वालों के लिए कितने ऑफ़र हैं? ITI वालों के लिए यहाँ पर 2 ऑफ़र हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एज में रिलैक्सेशन वगैरह देख लिए आप। तो एज रिलैक्सेशन जो ST SC OBC को जितना मिलता है वो सब कुछ मिलने वाला है। अब आ जाइए मोड ऑफ सिलेक्शन, है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए सभी के लिए एक प्रकार का एग्ज़ाम होने वाला है, एक ही तरह से। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर के पूछे जाने हैं, फिर आपका जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का है, फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ जो है 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलने वाला है। 1.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है ना। और जो इनका एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह है, ये जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाना है, जनरल अवेयरनेस का है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में टोटल डिटेल्स है, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। ये सब कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस सबका सेम ही है, लेकिन दिया अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये है। अब आ जाइए फॉर्म अप्लाई कब से होना है। तो फॉर्म अप्लाई आपका 20 जुलाई से, कब से? 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और 2 अगस्त तक। कब तक? 2 अगस्त तक आपका चलेगा, है ना। 20 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब आ जाइए आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने ITI किया है तो किन किन ट्रेड वाला ITI यहाँ पर चलने वाला है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये रही वो लिस्ट, ये रही वो लिस्ट, है ना। ये देखिए लिस्ट है। ट्रेड्समैन के लिए कारपेंटर चाहिए, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट वाला भी चलेगा, सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट मैकेनिक, है ना, कटिंग एंड शेविंग, डोमेस्टिक पेंटर, ड्राफ्टमैन, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन वाला भी भर सकता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि टोटल यहाँ पर देखिए, ये हो गया प्लम्बर 44, हो गया 64, यानी कि टोटल 64 यहाँ पर ट्रेड हैं जो भर सकते हैं फॉर्म को। 64 ट्रेड हैं ITI। इनमें से 64 ट्रेड की जो लिस्ट बनी है, इसमें से किसी भी ट्रेड से ITI आपने किया है तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्क स्टाफ के लिए। और फिर दूसरा जो है आपका ट्रेड्समैन मेट वाला पोस्ट के लिए, है ना। और आपका जो 20 जुलाई है, 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल डिटेल्स देखिए, मैंने आपको बता दिया, क्वालिफ़िकेशन हो या फिर इसमें फ़ीस का तो कुछ दिया नहीं है कि फ़ीस वगैरह कितना लेना है ना। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगा, 100, 200, 250 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि सैलरी इसमें बहुत दमदार है। 34,000 रुपये स्टार्टिंग की सैलरी है दोस्तों। और उसमें जो भी आपको मिलेगा अलाउंसेस वगैरह वो भी मिलने वाला है। और भी सुविधाएं बहुत कुछ मिलती हैं नेवी में। और नेवी जो है दोस्तों, ये जो नेवी है, ये इसमें अगर कोई भी ITI करके नौकरी करता है तो एक गर्व महसूस करता है ना। तो
इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक, ये वैकेंसी का डिटेल्स कैसा लगा आपको, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।